आज हम आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। जितना मुझे आता है मैं उतना आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है। मान लीजिए ये एक मोटरसाइकिल वाला ए है, दूसरा है मोटरसाइकिल वाला बी है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनके बीच की दूरी मान लीजिए 100 किलोमीटर मान लीजिए। ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये भी 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या कभी ए बी को पकड़ पाएगा? मतलब क्या कभी ए बी को ओवरटेक कर पाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि जितना ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर ये आगे बढ़ जाएगा, उतनी दूरी 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर फिर से ये भी आगे बढ़ जाएगा, और फिर भी इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर ही रह जाएगी। इसका मतलब इनके बीच इनका जब सेम स्पीड होगी और सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी। 0 कैसे हो जाएगी? अभी बताया हमने कि पहले 100 किलोमीटर की दूरी थी, 1 घंटे के बाद 60 इसने चला, 60 इसने चला, दोनों के बीच की दूरी 100 है। तो मतलब कहने का मतलब है इनके बीच कुछ भी चला नहीं गया, डिस्टेंस वही रहेगी सेम। अब अगर ये नंबर 1 केस हो गया, नंबर 2 केस, अगर इसकी स्पीड 60 है मान लीजिए और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए क्या ये ए मोटरसाइकिल वाला बी वाले को कभी ओवरटेक कर पाएगा? तो भी आपका आंसर होगा नो। क्योंकि हर घंटे में ये 20 किलोमीटर आगे, इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर की दर से बढ़ती जाएगी हर घंटे में। पहले 1 घंटे में इनके बीच की दूरी 120 हो जाएगी, दूसरे घंटे में मतलब 2 घंटे में इनके बीच की दूरी 140 हो जाएगी। इस तरह से ये कभी भी बी को पकड़ नहीं पाएगा। तीसरी कंडीशन, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए क्या ये ए मोटरसाइकिल वाला बी को कभी पकड़ पाएगा? तो आपका रिप्लाई आना चाहिए यस। क्योंकि 1 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी, इनका डिफरेंस कितना है? ये तेजी से चल रहा है, ये धीरे चल रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा? बी के करीब आता रहेगा हर घंटे के हिसाब से। 1 घंटे में इनके बीच की दूरी 80 किलोमीटर रह जाएगी, फिर अगले घंटे में 20 से और घट जाएगी, 60 रह जाएगी, अगले घंटे में 40 रह जाएगी, पहले घंटे में 60, दूसरे में 40, तीसरे में नहीं, पहले दूसरे तीसरे चौथे घंटे में और 20 कम हो जाएगी, अगले घंटे में फिर क्या हो जाएगी? मिल जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 घंटे में ये दोनों मिल जाएंगे। इसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है जितनी स्पीड इसकी है उतनी स्पीड इसकी हटा दो। ठीक है, जितनी स्पीड इसकी है, जिसका पीछा किया जा रहा है, तो जो पीछा कर रहा है उसकी स्पीड से इसकी स्पीड हटा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 हो गया और इसी की स्पीड बच गई 20 किलोमीटर पर आवर। यही है रिलेटिव स्पीड। इसीलिए कहते हैं कि जब सेम डायरेक्शन हो तो दोनों की स्पीड घटा दो, 80 - 60, 20 किलोमीटर पर आवर।
ये प्रैक्टिकल बातें हैं, आपको ये याद नहीं रखना है कब घटाना है कब जोड़ना है, ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, क्या करना है। ओके, अब हम देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है। ये एक मोटरसाइकिल वाला इस तरफ जा रहा है, ये ए है। दूसरा मोटरसाइकिल वाला बी है, ये इसी की तरफ आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर ही है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 50 रख लो, अच्छा रहेगा। इसकी भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, क्या होगा? 1 घंटे में ये 50 चल लेगा अपनी तरफ से, 1 घंटे में ये भी 50 चल लेगा अपनी तरफ से, और दोनों कहाँ मिल जाएंगे? यहाँ। ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? दोनों, ये ऐसे समझ लो कि ये 100 एक काम था, ये 50 की दर से काम कर रहा था, इसकी एफिशिएंसी, इसकी 50 की एफिशिएंसी थी, इसकी भी 50 की एफिशिएंसी थी। अब दोनों को मिलके ये काम कर रहे थे, तो 50-50 100, 1 घंटे में दोनों मिल जाएंगे, दोनों खत्म कर देंगे ये काम। इसलिए जब इनकी स्पीड में और कुछ डिफरेंस होगा, यानी ये 40 की है, ये 20 की दर से चल रहा है, तब भी हर घंटे में कुछ न कुछ काम तो करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। तो इस तरह से जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको लगाना चाहिए। ये मानना चाहिए कि ये पूरा टोटल वर्क है, और ये इसकी स्पीड क्या एफिशिएंसी है, और इसकी स्पीड भी एफिशिएंसी है। तो 100 काम करना है दोनों को, 40 और प्लस 20 दोनों कर रहे हैं ना, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, डिस्टेंस बीच की कम हो रही है, पास आ रहे हैं दोनों हर घंटे में। हर घंटे 1 घंटे में कितना पास आ जाएंगे? 40 ये चल लेगा, 20 ये चल लेगा, दोनों कम कर देंगे, 60 किलोमीटर पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव स्पीड में इसीलिए कहते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनकी स्पीड को ऐड कर देते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और आगे इस तरह के जब अभी हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है तो उसमें जब अभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने सोचा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया जाए। ओके, तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।